नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे। तो इस गर्मी के मौसम में गर्मा गर्म बातें लेकर मैं वापस से आ गई हूँ। मैंने बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने देखी होंगी और पसंद की होंगी। हालांकि मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ, तो मैं सीख रही हूँ, तो कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों को अगर कुछ और मुझे कोई सलाह या कोई एडवाइस देना चाहते हो मेरे चैनल की तरक्की से रिलेटेड या मुझे आगे बढ़ाने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज है मेरा वाला टीवी। वाकई मैं वापस से अपना वाला टीवी लेके आ गई। जो मेरा ये एक मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैं बात करती हूँ टीवी पर आने वाले गोल्डन एरा के टीवी सीरियल्स। तो उसमें से आज मैं लेकर आई हूँ तहकीकात। जी हाँ, तहकीकात नाम का ये शो था जो 90s के एरा में दूरदर्शन पर आता था। वो बात अलग है कि फिर जब ये शो ऑफर हुआ तो फिर ये डिजिटल चैनल पर भी दिखाया गया। स्टार प्लस जब नया नया आ रहा था, तो उस दौरान शुक्रवार के शुक्रवार दोपहर में ये आता था, मैंने तब देखा था। हालांकि अभी कुछ 2 साल पहले ही मैंने यूट्यूब पे इसके ऑलमोस्ट एपिसोड्स देखे हैं। डेफिनेटली अवेलेबल तो है, बट मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितने एपिसोड्स जो मैंने देखे हैं वही हैं या और भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ एपिसोड्स मिसिंग हैं, मुझे शक है। बट जितने भी मैंने देखे हैं मुझे बहुत ही पसंद आया ये तहकीकात। इसमें शायद सौरभ शुक्ला हैं जो जॉली एलएलबी में जज बने थे, और विजय आनंद, देवानंद के जो भाई हैं, विनय आनंद हैं या विजय आनंद, मैं थोड़ा नाम से कंफ्यूज हो गई हूँ, तो वो थे इस सीरियल में। अच्छा, और इस सीरियल को बनाया है करण राजदान जी ने। हालांकि इसका एक पहला एपिसोड शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया हुआ है। इसके राइटर भी करण राजदान ही हैं। करण राजदान एक जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं। ये एक फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, डांसर करके, जिसमें गाना है आई एम अ डिस्को डांसर। ये उसमें भी एज अ विलन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इनकी पत्नी जानी मानी अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर जी थी। बाद में उनका डाइवोर्स हो गया। हालांकि तहकीकात का टाइटल सॉन्ग में भी आपको प्रिया तेंदुलकर जी की आवाज़ दिखेगी। प्रिया तेंदुलकर जी भी बहुत यंग एज में चली गई। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कहते हैं ना, प्रतिभाशाली अदाकारा थी। और सन 2002 में भी उनका निधन हो गया। तब तक उनका डाइवोर्स हो चुका था। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देख सकते हैं कि इतने फनकार लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी बोल रहा है। मतलब प्रिया तेंदुलकर जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे रोल टेलीविज़न पे किए। ख़ास तौर पे जो उनका शो था रजनी। एक्चुअली मैं रजनी देखना चाहती हूँ, पर मेरे को पता नहीं है इसके एपिसोड्स कहाँ पर मुझे मिलेंगे। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिले नहीं। तो प्लीज़, अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पर रजनी शो को देख सकती हूँ। तो चलिए बात करते हैं तहकीकात शो की। ये शो डिटेक्टिव था, 2 जासूस होते हैं और केस सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका शायद सेकंड एपिसोड है। उसकी जो कहानी जब मैंने देखी ना, तब मुझे चेहरा मूवी याद आई। चेहरा मूवी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन की, जिसमें इमरान हाशमी एक बर्फीली हिल स्टेशन में जाता है और वहाँ फंस जाता है, और एक कॉटेज में वो कुछ टाइम के लिए समय बिताता है। तो वहाँ पर समय व्यतीत करने के लिए आपस में कुछ लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो वो भी फंसे हुए होते हैं, ऐसा कहा जाता है, या उस कॉटेज में वो ऑलरेडी रहते हैं, तो वो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, कोर्ट रूम ड्रामा, कि भाई समय बिताने के लिए। इसका एग्जैक्टली जो सेकंड शायद एपिसोड था, उसकी कहानी बिल्कुल ऐसी थी
कि कोई जाता है और वहाँ पर एक कोर्ट रूम ड्रामा, एक कॉटेज में बारिश आ रही होती है और रास्ते बंद होते हैं, तो अजनबी लोग एक कॉटेज में इकट्ठे होते हैं अपना समय बिताने के लिए, क्या करें, तो वो एक कोर्ट रूम ड्रामा करते हैं। जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा ये तो आज की फिल्म चेहरा मूवी, जिसमें चक्रधारी भी थी। चक्रधारी वही जो 2020 14 जून 2020 से ही लोगों की नज़र में आई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस महिला की बात कर रही हूँ, तो वो भी उसमें थी। आई डोंट नो वाई, वो कैसे थी, क्यों थी, किस लिए थी, उसका रोल क्या था। मैंने पिक्चर देखी है और जब तभी तो मुझे वो सीन देखकर वो फिल्म याद आ गई कि आप सोचिए कि वो टाइम पर वो सीन लिखा गया था। तहकीकात 1994 में आया था और ये फिल्म शायद 2021 या 22 में आई थी, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप सोचिए कि कितनी क्रिएटिविटी हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री में हुआ करती थी, जिसको लेकर आज उसी का स्क्रीन प्ले उठाकर फिल्म की कहानी बनाई जाती है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ शो था, बट अनफॉर्चुनेटली ये शो बहुत आगे भी नहीं आ सका। यानी कि इसके जितने भी शायद 50-100 एपिसोड थे, मुझे ये भी ध्यान नहीं है, बट ये बहुत बड़ा हिट हुआ था। लोग लिटरली चिट्ठियाँ भेजते थे। इसका जो फिनाले एपिसोड में भी इसके बारे में बात हुई थी कि भाई लोग इतना प्यार दे रहे हैं। करण राजदान ने भी नहीं सोचा था कि ये शो इतना बड़ा हिट होगा। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो सारे दूरदर्शन के पुराने ज़माने के शोज़ ऑन एयर होते थे और सच में जो डिजिटल चैनल है वो तो बिल्कुल फेल हो गया था। और जो लोग दूरदर्शन को बोरिंग, बेकार समझते थे, उन लोगों को दूरदर्शन में उन लोगों ने जब दूरदर्शन देखा तो उनको दूरदर्शन से बेतहा मोहब्बत हो गई। और लाइक कि हम तो अपना कितना हमने बर्बाद कर दिया। मतलब जो लोग कभी अपने स्कूल में जब थे वो ये शो देखते थे, आज वो अपने बच्चों के साथ में बैठ के देख रहे थे, उनके बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी कि यार कि हम दूरदर्शन देख रहे। बहुत सारे शोज़ हैं जैसे शक्तिमान है या बुनियाद है, रामायण है, महाभारत है, ये तो आपने लॉकडाउन में देखी ही होगी और आपने बहुत पसंद भी की थी। लेकिन और भी शोज़ हैं, मालगुनी देश है। मालगुनी देश तो सॉरी, ये इग्नोर कीजिएगा, ये बैकग्राउंड में ये नॉइज़ आ रही है, आई एम वेरी सॉरी। मैं जहाँ पर बैठती हूँ वहाँ पर इस तरह की नॉइज़ेस बहुत आती हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं और जगह पर कोई और जगह का मैं इंतज़ाम कर सकूँ, तो मेरी मजबूरी है, प्लीज़ इग्नोर दिस। तो मैं बात कर रही थी कि तहकीकात बहुत ही ज़्यादा लोगों का पसंदीदा शो था। और पहले क्या था, हफ्ते में एक दिन आते थे शोज़ और बड़े लोग चाव से देखते थे, बैठ के देखते थे और इतने ज़्यादा सस्पेंस, इतने पेचीदे होते थे कि आपको जो लग रहा होता था कातिल, वो कातिल होता ही नहीं था। इतना ज़बरदस्त उसका सस्पेंस होता था। और विनय आनंद जो थे, विनय आनंद भी 2004 में उनका भी इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी। इनफैक्ट आज से एग्जैक्टली 20 साल पहले। उनका कौन से महीने में हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है 2004 में उनका भी निधन हो गया था। तो उनका जो स्टाइल था, वो हैट पहनने का, वो चश्मा लगाने का, इनफैक्ट एक एपिसोड में अशोक कुमार जी भी मुझे दिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक कुमार जी भी अगर जो लोगों ने अशोक कुमार जी को देखा होगा तो ये बड़ी वो फीलिंग आती है कि इतने मतलब पुराने ज़माने के स्टार्स भी टेलीविज़न पे आ गए थे। जैसे अशोक कुमार जी हम लोग का सूत्रधार करते थे, तो हम लोगों को लगता है यार हमारे ही फिल्म स्टार पर्दे पर आते हैं, छोटे पर्दे पर। लेकिन पहले के ज़माने के भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे वो भी छोटे पर्दे पर आकर जो है वो शिद्दत करते थे। वो अपनी, आई होप मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वो आते थे और अपनी झलक दिखाते थे और पब्लिक को बहुत अच्छा लगता था। और बस मुझे यही कहना था कि मैंने इसके एपिसोड देखे, मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत पसंद आया। सौरभ शुक्ला एज़ यूजुअल, वो तो खैर माइंड ब्लोइंग एक्टर हैं ही, उनको तो हमने एज अ कल्लू मामा भी सत्या मूवी में बहुत पसंद किया।
और विनय आनंद तो हैं ही, उनकी जूल थीफ बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। और गाने तो खैर थे ही जूल थीफ के सही। आई होप मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, मैं थोड़ा विजय और विनय में कंफ्यूज हूँ, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़, बहुत सारी माफ़ी। अब इसी के साथ मैं एक शो की और बात कर लेती हूँ, क्योंकि दोबारा से उसके लिए स्पेसिफिकली बनाना वीडियो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। और जिस शो की मैं और बात कर रही हूँ वो शो है ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी के नाम की फिल्में भी आ चुकी हैं। इनफैक्ट ब्योमकेश बख्शी बंगाली फिल्म भी बन चुकी है, जिसकी कुछ हिंदी डब मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन मैं बात कर रही हूँ दूरदर्शन वाले ब्योमकेश बख्शी के बारे में। और ये शो भी 93 में शायद आता था, 92 या 93 के आसपास आता था। और अगेन बहुत ही ज़्यादा उम्दा ये शो था। मैंने इसके तो पूरे के पूरे एपिसोड यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में भी लोगों ने देखा है और उसे बहुत पसंद किया है। इनफैक्ट हाई टेक ज़माना ना होते हुए भी केस को जितनी सादगी से सॉल्व किया जाता था और बेशुमार इंटेलिजेंस के साथ शूट किया जाता था, स्क्रीन प्ले लिखा जाता था, वो काबिले 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 तारीफ़ होता था। हालांकि आज हम देखते हैं हाईटेक डिटेक्टिव मूवीज़, सस्पेंस थ्रिलर, जिसमें बहुत हाईटेक होता है, गैजेट्स होते हैं। लेकिन उस ज़माने में बिना गैजेट के एक केस सॉल्व करना डिटेक्टिव्स के लिए कितना चैलेंजिंग होता था, वो आप देख सकते हैं। और ब्योमकेश बख्शी भी मेरा फेवरेट रहा है। मुझे पर्सनली थ्रिलर, सस्पेंस, ऐसे डिटेक्टिव शोज़ ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। मेरा यही है, मतलब अगर मेरा कभी मूड ख़राब है और मैं ऐसा कुछ देख लूँ ना, तो मैं सीरियसली मैं रिवाइव कर जाती हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये लाइफ, मतलब पर्सनली मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। हालांकि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिटेक्टिव और ये सब मिस्ट्री बहुत पसंद है। भले ही मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मिस्ट्रियाँ सॉल्व करूँ या ना करूँ, बट ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरे दो शोज़ थे। हालांकि ये CID वगैरह इस तरह के सस्पेंस शोज़ भी आए हैं और काफ़ी लंबे समय तक चले हैं, लोगों ने इनको भी पसंद किए। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारे शोज़ इसके अलावा भी आए, क्राइम से रिलेटेड। अच्छा, दूरदर्शन पे एक और शो भी आता था, हेलो इंस्पेक्टर करके, जिसको रवि किशन करते थे, लीड में थे। इसके भी यूट्यूब पे पूरे अवेलेबल है। हालांकि मेरा चल रहा है, मैं देख रही हूँ एपिसोड, में इतने नहीं देख पाती हूँ, बट बहुत ही अच्छा वो भी मुझे शो लगा है। फिर उसके बाद सुराग, मतलब दूरदर्शन बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव शोज़ लेके आता था और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी। सुराग के भी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, बट बहुत एपिसोड्स हैं और सुदेश बेरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो जो एरा था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। सन 2000 में भी एरा बहुत सही शोज़ लेके आता था। वो बात अलग है कि लोगों के ध्यान भटक गए थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की। अच्छा, एकता कपूर ने भी ना एक थ्रिलर शोज़ खुद स्टार्ट किए थे, और उसमें से एक आता था कहीं किसी रोज़ करके, जो रात के 11 बजे आता था, फिर उसका टाइम चेंज होकर 11:30 बजे हो गया। शुरुआत में वो भी शो मुझे थोड़ा पसंद आता था, शाइना, कुणाल, रमोला सिकन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी भी कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो कुछ अलग ही ट्रैक पे चली गई। तो मेरा शो से इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब कि नहीं, वो फिर एक अलग ट्रैक पे चीज़ें चली जाती, क्योंकि वो फैमिली ड्रामा भी था। बट एनीवे, मैंने सोचा कि मैं ये कुछ शोज़ के बारे में भी बात कर दूं। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी तहकीकात और ब्योमकेश बख्शी की तस्वीरें डाली थी, और मैंने ब्योमकेश बख्शी के लिए भी पूछा था कि भाई किस किस ने ये शो देखा है। हालांकि इसकी अभी नाम की कुछ साल पहले एक फ़िल्म भी आई थी, जिसमें एक जाने माने कलाकार ने लीड रोल प्ले किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात भी की है बीते हफ्ते। आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो मैंने वो फिल्म देखी। हालांकि मुझे फिल्म की जो कहानी एक इंटरेस्टेड थी, लेकिन ना वो कुछ ज़्यादा ही पिछड़े ज़माने की चली गई। और चलो चली भी गई, लेकिन उसको ना
ऐसे नहीं दिखाया कि भाई लोग थोड़े कनेक्ट कर पाएँ, तो वहाँ पर थोड़ी लैग करके, अदरवाइज़ फिल्म को थोड़ा सा फास्ट और एक सही कहानी बताते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी जाती पिक्चर। बट खैर ये मेरा व्यू पॉइंट था, और बस मुझे यही कहना था। एक रैंडम सा ये वीडियो है, तो मैंने सोचा पुरानी यादें ताज़ा करूं, कुछ अच्छा बोलूं, टेलीविज़न में जो कुछ अच्छा मैंने देखा है, जो मैंने पसंद किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और जानूं कि क्या मेरी पसंद और आप लोगों की पसंद मैच करती है। बस यही मेरा एक छोटी सी कोशिश थी। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।